अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक्स जो बिगिनर्स या कुछ लोग जो काफ़ी अर्से से ट्रेन कर रहे हैं उनको अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में ग्रोथ नहीं मिल रही। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजन हो सकती हैं, लेकिन आज की वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड मैं आपको एक ऐसी स्पेसिफिक गलती के बारे में ज़रूर बताऊँगा बाइसेप्स में भी और ट्राइसेप्स में भी, जो हर बंदा लाजमी करता है जब वो जिम ज्वाइन करता है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आर्म्स ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं अपने आर्म्स को वार्म अप करूँगा, तो मैं लाइट वेट यूज़ करूँगा, 2 सेट बाइसेप्स के और 2 ही सेट ट्राइसेप के लाइट वेट के साथ, जस्ट टू गिव अ नाइस लिटिल पंप। अब वार्म अप सेट मैंने ऐसे नहीं करना कि मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है अपने आर्म्स को पंप करने में लगा दूं या वार्म अप करने में। जस्ट 2 सेट इनफ होते हैं किसी भी मसल को वार्म अप करने के लिए। ओके, पहला सेट जो हम करेंगे दैट विल बी ट्रेडिशनल डंबल कर्ल्स फॉर बाइसेप्स। इसके लिए वेट आपने ऐसा चूज़ करना है जिसकी आप 15 रेपिटेशंस निकाल सकें ईच साइड, यानी कि टोटल 30 रेपिटेशंस। मूवमेंट में जब बात करता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स की, आई ऑलवेज से 10 से 12 रेपिटेशंस। लेकिन जब मैं किसी छोटे मसल की बात करता हूँ जिसमें हमारे शोल्डर्स के हेड हैं या बाइसेप्स है या हमारा ट्राइसेप है, तो इसको आपने ज़्यादा रेप रेंज के साथ ट्रेन करने की कोशिश करनी है, यानी कि 15 रेपिटेशंस आई गेस इट्स इनफ। तो वेट आपने इसमें वो चूज़ करना है जिसके आप जब 15 रेपिटेशंस के आसपास पहुँचें यू स्टार्ट टू स्ट्रगल विद द वेट। इसको लगाने का तरीका है, जब आपने वेट को ऊपर लेके जाना है तो आपने अपनी एल्बो को बिल्कुल स्टेबल रखना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, वो कुछ यूँ करते हैं, मोमेंटम का यूज़ करते हैं, या ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अपनी एल्बो को बैंड रखते हैं, बिल्कुल इस तरह उसको स्विंग करते हैं वेट को। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने बिल्कुल स्टेबल रहना है, ठीक है। एल्बोज एक जगह लॉक करनी है और स्लोली वेट को ऊपर खींचना है, जस्ट लाइक दिस। वेट को कंट्रोल करना। बाइसेप को ट्रेन करने में द की इज़ कंट्रोलिंग द वेट। ऊपर जाते हुए हम सम हाउ वेट मैनेज कर लेते हैं ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम एकदम उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम वेट छोड़े हैं दैट इज़ द पॉइंट कि जब हमारा मसल प्रॉपर ग्रो करता है वो एक लेंथ इन पोजीशन में जाता है। हम क्या करते हैं, हम उसको लेंथ इन पोजीशन में जाने ही नहीं देते। कोई भी मसल है, चाहे वो बाइसेप है, ट्राइसेप है, चेस्ट है, शोल्डर है, इवन बैक है, जब तक लेट्स सपोज द लैट्स, ये इसकी लेंथन पोजीशन है बिल्कुल, और ये शॉर्टन। अगर मैं प्रॉपर आगे नहीं जाऊंगा और इसको प्रॉपर पीछे नहीं लेके आऊँगा, आई विल नेवर ग्रो माई लैट्स। तो बाइसेप्स में भी कुछ ऐसा ही है, जब भी आपने डंबल उठाना है आपने इसको पूरा ऊपर, अगर ऊपर जाके पूरा स्क्वीज़ करना है, यू फीलिंग दैट स्क्वीज़, तो नीचे जाके आपने ये भी फील करना है कि जब वेट नीचे जा रहा है तो ये लेंथ इन पोजीशन में हमारा जो बाइसेप्स है ये ट्रिगर हो रहा है। ओके, जस्ट लाइक दिस। आप इसमें हल्का सा पीछे मूव कर जाएं, डंबल को थोड़ा सा बॉडी से आगे रखें। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे यू विल फील दैट कंट्रैक्शन। ओके, इसके हम 3 सेट करेंगे 15 रेपिटेशंस के साथ। तो दूसरा सेट होगा ट्राइसेप पुश डाउन विद द रॉड। आपने एक रॉड लेना है, उसको पुली पे एडजस्ट करना है अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर। अब मैं बाइसेप का सेट करता हूँ, देन एक ट्राइसेप का, देन बाइसेप, देन ट्राइसेप। आप इकट्ठे 3 बाइसेप भी कर सकते हैं, इकट्ठे 3 ट्राइसेप भी कर सकते हैं, बट फॉर मी बाइसेप एंड ट्राइसेप इट ऑलवेज वर्क। आई हैव बीन ट्रेनिंग लाइक दिस फॉर ईयर्स। इसका सेटअप कुछ ऐसे, अपनी पुली की हाइट अपनी हाइट से थोड़ी सी ऊपर रखनी है। आपने बार को ग्रिप करना है थम्स अप के साथ। ये जो आपकी थम्स हैं आपने इसको बार के ऊपर रखना है, जस्ट लाइक दिस। अब ट्राइसेप पुश डाउन है तो आपने थोड़ा सा मशीन से पीछे रहना है और वेट को कंट्रोल करते हुए नीचे लेके जाना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वेट ऊपर आता है कोहनियाँ भी ऊपर उठा लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने वेट को एक जगह स्टेबल रखना है एंड जस्ट लाइक दिस। वेट को आपने बॉडी से थोड़ा आगे पीछे की तरफ पुश करना है, इसलिए इसको ट्राइसेप पुश डाउन कहते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो इसके भी आप 3 सेट्स करेंगे 15 रेपिटेशंस के साथ। वेट इंक्रीज़ करें इफ़ यू कैन, अगर नहीं भी कर सकते तो इट्स ओके, लेकिन 15 रेपिटेशंस लाजमी करें।
एक्सरसाइज नंबर 3 विल बी प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल की मशीन ऑलमोस्ट हर जिम में होती है, अगर नहीं भी होती तो इस तरह का एक प्रीचर कर्ल का जो एक बेंच सा बना होता है वो लाजमी होता है। तो इसको लगाने का सेटअप कुछ ऐसा है कि जब आपने इस पर अपने हाथ रखने हैं, ये जो आपकी आर्म पिट्स हैं ना, ये बिल्कुल इस फॉर्म के अंदर दब जानी चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए आपका हाथ यहाँ पे। अब मोस्टली लोग जब इसको लगाते हैं उसमें गलतियाँ करते हैं कि जब भी प्रीचर कर्ल्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं यूज़ करते, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल हाफ से वापस ऊपर आ जाते हैं और इसमें भी वो स्विंग करते हैं। तो बाइसेप को जब भी आपने ट्रेन करना है, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब तक आप अपने बाइसेप्स को एक लेंथन पोजीशन पर नहीं लेके जाएंगे एंड देन एक शोल्डर पे, उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। वो आप झूला झूलते रहेंगे, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आप कम वेट के साथ अपनी ईगो को साइड पर रख के प्रॉपर्ली अपना जो वेट है, जो सेट की टेक्निक है, फॉर्म को, उसको समझेंगे, तो आपका कम वेट के साथ भी प्रॉपर मसल ग्रो करेगा। ओके, आपने रॉड को अपनी जो शोल्डर विड्थ है यहाँ से ग्रिप करना है, ठीक है, वेट को ऊपर उठाना है और पहले एडजस्ट हो जाना है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर लेना है खुद को, आर्म पिट्स जैसे मैंने बताया अंदर, और बिल्कुल हाथ अपने सीधे करने, इतने सीधे कि पूरा आपको एक स्ट्रेच फील हो, देन ऊपर ला के अपने बाइसेप्स को आपने स्क्वीज करना है। बहुत से लोग जो जिम में आते हैं वो ये करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो हाथ ट्रेन करने से क्या होता है, हाफ मसल ही बनता है, समटाइम तो वो भी नहीं बनता। द थिंग इज़ कि जब भी कोई मसल ट्रेन करना है, आपने उसको पूरी रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन करना है, तभी आपका मसल ग्रो करेगा। इसके भी आप 3 सेट करेंगे विद 15 रेपिटेशंस। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी स्कल क्रशर्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड स्कूल मूवमेंट्स फॉर द ट्राइसेप्स। इसको करने का सेटअप कुछ ऐसा है, यू नीड अ फ्लैट बेंच, रॉड, आप जिगजैग रॉड या इजी बार वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करने का सेटअप कुछ ऐसा कि आपने अपनी शोल्डर बिट से थोड़ा सा अंदर जो है इस रॉड को ग्रिप करना है, ठीक है, और आपने जो वेट है बिल्कुल अपने फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, अपनी एल्बोज को स्टेबल करते हुए। जस्ट लाइक दिस, आपने बार को अपने चेस्ट के ऊपर होल्ड करना है, ठीक है, अपनी एल्बोज को एक जगह लॉक कर लेना है, और जब वेट को नीचे लेकर आना है तो आपने बिल्कुल अपने फोरहेड के ऊपर लेके जाना है, जस्ट लाइक दिस। इसमें आपने वेट बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें आपकी एल्बोज जो हैं एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में होती हैं, तो इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर वेट ज़्यादा है, माइट भी पॉसिबल आपके हाथ से वेट स्लिप हो जाए एंड दैट विल बी द एंड ऑफ यू। तो कोशिश ये करनी है कि वेट जो आप कंट्रोल कर सकें, जिसकी आप 15 रेपिटेशंस निकाल सकें 3 सेट के लिए। तो मूवमेंट नंबर 5 होगी इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। इसके लिए आपको एक इंक्लाइन बेंच चाहिए, इसको आपने 45 डिग्रीज पे एडजस्ट करना है। यू नीड अ वेट डेफिनेटली जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फॉर 15 रेपिटेशंस। आई एम यूजिंग 10 kg। इसमें आपने अपने जो हाथ हैं, अपने आर्म्स को अपनी बॉडी से पीछे रखना है, किसी भी सूरत में आपने आगे लाने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपने सर को, अगर आप कंफर्टेबल हैं बेंच पे लगाकर, और अगर आप कंफर्टेबल हैं सर उठाकर, जैसे आपको इजी लगता है, देयर इज़ नो फिक्स थिंग कि आपने सर पीछे ही लगाना है या सर उठाना है। मैं कंफर्टेबल हूँ अपना सर बेंच से उठा के। तो इसमें लोग करते क्या हैं, ट्रेडिशनली जिस तरह बाइसेप कर्ल करते हैं डंबल्स के साथ, लोग इसको उस तरह परफॉर्म करते हैं, बट आई डू इट अ डिफरेंट वे। मैं इसको एक हैमर कर्ल की तरह परफॉर्म करता हूँ। इससे होता ही है कि मेरा जो आर्म है मेरी बॉडी से पीछे है, मुझे एक नाइस स्ट्रेच मिल रहा है, प्लस इसको हैमर से परफॉर्म करने से मैं अपने उस ब्रेकियालिस को एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। तो इट्स लाइक एक तीर से 2 शिकार, यू कैन से, एक मोमेंट में 2 बेनिफिट्स लेने वाली बात है। अगर आप चाहें तो आप इसको 1 by 1 भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसको इकट्ठे परफॉर्म करें। इसमें आपने अपने कोर को टाइट रखना है, ओके, हाथ किसी भी सूरत में आगे ना आए और वेट को ऊपर उठाना है कंट्रोल करते हुए, जस्ट लाइक दिस। वेट कम है, आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी आप 3 सेट करेंगे विथ 15 रेपिटेशंस। सो गाइस, आखिरी मूवमेंट होगा ओवरहेड ट्राइसेप डंबल्स। इसमें आपको डंबल्स चाहिए थोड़ा सा हैवी। इसको लगाने का सेटअप कुछ ऐसा कि आपने डंबल्स को ओवरहेड सर से थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो बेसिकली इस एक्सरसाइज में रेस होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी एल्बोज जो हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जितना नॉर्मली अपनी एल्बोज को अंदर लेके आ सकते हैं, सो कि फोर्स नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को।
एक चीज़ का ख्याल करना है आपने हमेशा, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर वो आपकी नेचुरल बॉडी की जो कंपोजिशन है उससे हट के आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल रही है, तो आपने वो चीज़ कभी भी नहीं करनी। मे बी फॉर द टाइम बिंग आपको उससे रिजल्ट मिले, लेकिन लॉन्ग रन में उससे आपको एक इंजरी डेवलप होगी जो माइट भी पॉसिबल के बहुत टाइम टेकिंग हो ठीक होने में। ओके, सो आपने वेट चूज़ करना है, जितना इजीली आप अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ रख सकते हैं आप रखें, वेट को नीचे लेके जाएं, गिव योर ट्राइसेप्स अ नाइस स्ट्रेच एंड प्रेस द वेट टुवर्ड्स अप, जस्ट लाइक दिस। इसके भी आप 3 सेट करेंगे 15 रेपिटेशंस के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू वन स्पेसिफिक मिस्टेक जो हर बंदा करता है जब वो नया जिम में आता है। तो वो मिस्टेक क्या है, लेट मी शो यू। अगर आप डंबल से अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं, आपने इसके 3 सेट लगाए, ये 4 या जो भी आपका वर्कआउट स्प्लिट है, फिर यही मसल आप बाइसेप का सेम मूवमेंट कर रहे हैं रॉड के साथ, और तीसरा सेट भी बाइसेप का आप कुछ ऐसे कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने 3 सेट इसी के लगा दिए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बाइसेप ग्रो करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यू सी, ये तीनों एक ही मूवमेंट है, फ़र्क सिर्फ क्या है, एक डंबल है, एक रॉड है और एक केबल से करें, क्योंकि इसमें जो हमारा एल्बो है और जो हमारा मूवमेंट है बिल्कुल इसके पास है, बॉडी के पास है। यू डूइंग द सेम मूवमेंट। इस तरह करने से बाइसेप में कभी ग्रोथ नहीं आती। बाइसेप हमेशा ग्रो करता है जब आप उसको अलग अलग पोजीशन में ट्रेन करते हैं। जैसे कि पहला सेट मैंने लगाया है क्लोज टू द बॉडी, दूसरा सेट मैंने लगाया है हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी प्रीचर कर्ल, और तीसरा सेट लगाया जिसमें हाथ मेरी बॉडी से पीछे हैं। आप बाइसेप में इस तरह मैकेनिकल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथों को थोड़ा आगे या पीछे मूव करके। अगर मैं सेम जगह पर अपने हाथ को मूव करता रहूँगा तो वो तो फिर एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करना होगा और उससे मेरा बाइसेप ग्रो नहीं करेगा, उसमें एक वो खूबसूरती नहीं आएगी, थिकनेस नहीं आएगी। तो मेक श्योर ये गलती आप नहीं कर रहे। ओके, जैसे बाइसेप की मिस्टेक की बात की, उसी तरह ट्राइसेप की मिस्टेक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं, ठीक है, पुली पे, दैट्स 1 सेट, इट्स ओके, लेकिन वो इसी पुली पे आके इसी सेट को रोप से भी ट्रेन कर रहे हैं। देन इवन के कुछ लोग सिंगल हैंडेडली इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन। तो अगर आप ये देखिए तीनों एक ही मूवमेंट है, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइसेप को भी जिस तरह बाइसेप को आप ट्रेन करते हैं डिफरेंट पोजीशन के साथ, सेम इट गोज़ फॉर द ट्राइसेप। एक पोजीशन होगी क्लोज टू द बॉडी जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ ट्राइसेप पुश डाउन। एक पोजीशन वो होगी जिसमें आपके हाथ आपकी बॉडी के सामने हैं, दैट वाज स्कल क्रशर, ठीक है। और एक पोजीशन वो जिसमें आपके हाथ आपकी बॉडी से पीछे हैं, दैट इज़ ओवरहेड डंबल जो हमने लास्ट में लगाया। तो इस तरह करके आप डिफरेंट वे से अपने ट्राइसेप और बाइसेप को ट्रेन कर सकते हैं, बजाय कि आप एक ही मूवमेंट से करें। सो गाइस, दिस वुड बी ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप और बाइसेप ग्रो नहीं कर पाता। सो नेक्स्ट टाइम ट्रेन स्मार्ट, लाइक, कॉमेंट, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।